अपनी एक रचना रच के एक वाणी लिख कर चले गए। उसके आधार पर उनके दास उन्हीं का सत संदेश अपनी प्यारी आत्माओं के पास, उनकी प्यारी आत्माओं के पास पहुंचा रहे हैं। अब जो कर्म के आधार है कि जो सत्संग में आते हैं पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनको अपनी वास्तविकता का ज्ञान होगा कि हम कौन हैं, कहां से आए थे। अब जैसा कि आपने सत्संग सुनते सुनते आज चौथा दिन आ गया, इसमें यही निर्णय देने की चेष्टा की गई है कि वो परमात्मा कौन है और ये सृष्टि का कैसे उत्थान हुआ, वास्तविकता क्या है कि यह सृष्टि कैसे रची गई। जैसे प्रथम दिन धर्मदास की कहानी सुनाई थी। धर्मदास नाम के आदरणीय श्री धर्मदास नाम के पुण्यकर्मी प्राणी अपने पूर्व गुरु श्री रूपदास जी के आधारित उसके द्वारा दिए गए उस ज्ञान के आधार पर, जो कि बेसलेस था, लोक वेद था, आधारित थे। उनके बताए अनुसार तीर्थ भी करते थे, व्रत भी करते थे, श्री राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी करते थे और एकादशी का व्रत भी करते थे। तीर्थों का भ्रमण के लिए बाहर मथुरा में यानी 68 तीर्थ के भ्रमण के लिए गए हुए थे। तब कबीर साहब ने उनको समझाने की चेष्टा की कि जैसे तुम गीता जी को मानते हो, श्री कृष्ण ने बोला, भगवान श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोला। उसके अंदर वो सदाशिव यानी वो काल ज्योत निरंजन प्रवेश कर गया, जो जिसको लोग अव्यक्त कहते हैं, लेकिन वो अव्यक्त नहीं है, उसको निराकार कहते हैं। निराकार नहीं है, उसका आकार है, लेकिन वो कहता है कि मैं गुप्त रहता हूँ, अपनी योग माया तो छुपा रहता हूँ किसी के सामने, एज इट इज, जो का तो नहीं आता और रूप बना लेता हूँ। या एक ऐसा शरीर होता है कि हम देख नहीं सकते, हमारे आसपास वो रह सकते हैं, वो भी शरीर ही होता है, आता हूँ। और फिर धर्मदास जी कह रहे थे कि मैं भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का जाप जपता हूँ। तो कबीर साहब ने कहा था कि तुम जिसको कहो तुम नंद का लाल, और वो कहे मैं सब का काल। तुम भगवान पूज रहे हो और वो खुद कहता है जिसके तुम कृष्ण मान रहे हो। चलो आप थोड़ी देर के लिए सोच लिए कि श्री कृष्ण जी बोल रहे थे गीता जी को, और वो कहते मैं तो काल हूँ, अर्जुन सबको खाऊंगा। और अर्जुन देख रहा है, कह रहा भगवान आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हैं जो आप ही की पूजा करें, ये सब आपके मुंह में गए और कुछ तो दाढ़ा में लटके पड़े हैं, आपके खा रहे हो, आपके ये खाते नजर आ रहे हो। इस बात को और सुन के धर्मदास बड़ा नाराज हो गया, कहने लगे आप तो मेरे भगवान की तरफ ऐसे ना कहो जिंदा। दूसरी बार फिर ऐसे शब्द कह दिए, क्योंकि हमारा पुराना रंग आसक्तता बहुत देर से छूटती है। तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, दिखाई ना दिए उनको। दूसरी बार अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास जी को ये कहानी सारी समझ में आ गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये ज्योत निरंजन काल के पुत्र हैं और दुर्गा इनकी माता है। जैसा कल भी आपको दिखा था शिव महापुराण के अंदर ये सदाशिव ये स्वयं काल है, ज्योत निरंजन ब्रह्म है। दुर्गा इनकी पत्नी महापार्वती रूप में इसके साथ उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक के अंदर स्थान बनाया हुआ है न, सतोगुण एक प्रधान, एक रजोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। इन तीनों स्थानों पर ये स्वयं ही काल ज्योत निरंजन सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ये महाविष्णु रूप में स्वयं रहता है, दुर्गा को मां लक्ष्मी रूप में रखता है। और तमोगुण प्रधान में ये सदाशिव नाम से रहता है और दुर्गा को अपने मां पार्वती रूप में रखता है। और रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये स्वयं महाब्रह्मा और सावित्री, महाब्रह्मा रूप में रहता है ये काल, और मां सावित्री रूप में अपनी पत्नी को रखता है। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये एक अंड कहो चाहे पिंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, इसे ये एक ब्रह्मांड है।
इसमें इस काल भगवान ने ज्योति निरंजन ने इसके 21 ब्रह्मांड हैं, उनमें 21 ब्रह्मांडों में ऐसी स्थिति है, सब में 20 में अलग से है और 21 में 20 में अलग से 20 ब्रह्मांड ऐसे समझो और 21 में वो स्वयं। यहाँ देखो ये ब्रह्मलोक में ये काल स्वयं महाविष्णु और दुर्गा को मां पार्वती रूप में रखता है। यहाँ से जो इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये सतोगुण बना देते हैं और उसका नाम विष्णु रख देते हैं, फिर बेहोश कर देते हैं। उसके बाद ये मतलब ये तीन ऐसे, ये तमोगुण प्रधान नक्षत्र है, इसमें ये स्वयं मां शिव रूप में रहता है और दुर्गा को अपनी पत्नी मां पार्वती रूप में रख करके वहां जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको तमोगुण बनाकर उसका नाम शिव रख देते हैं। और जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न होता है इन दोनों के संयोग से उसको सतोगुण बना करके विष्णु नाम रख देते हैं। और फिर ब्रह्मा रूप में ये दोनों ब्रह्मा रूप में ये स्वयं काल रहता है और मां सावित्री रूप में दुर्गा को रखता है। इन दोनों के संयोग से जो यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये ब्रह्मा रखते हैं और रजोगुण बना देते हैं, फिर इसको बेहोश कर देते हैं। तीनों को छोटे छोटे होते हैं तब ये, और जब ये जवान होते हैं फिर इनको होश में ला देते हैं। ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को शेषनाग की सैया पे, समुद्र में एक बहुत बड़ा समुद्र है ब्रह्मलोक के अंदर, और शिव को कैलाश पर्वत पे, उसी जहाँ पर ये कैलाश पर्वत है उस ब्रह्मलोक में भी एक कैलाश पर्वत है। और इस शिव के यहाँ फिर इस तीनों को होश में जवान होने के बाद तीनों की शादी करके ये दुर्गा विष्णु को यहाँ अलग से लोक बना रखे, तीनों भगवानों के। अपने काल ने अपने बेटों को अलग से राजधानी दे रखी और ये यहाँ नहीं जा सकते उसकी रजा बिना, बिल्कुल नहीं जा सकते, इनकी समर्थता नहीं है। विष्णु ब्रह्मा लोक, विष्णु का लोक, श्री शिव का लोक, तीन बना के इन तीनों को इन केवल तीन लोक के मुखिया बना रखे, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक के। अब इस प्रकार समझना। अब धर्मदास इस बात से नाराज हो गया कि ये, अब देखो ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस काल के ज्योति निरंजन के, और धर्मदास इस बात से नाराज हो गया कि तुम हमारे भगवान श्री कृष्ण को काल क्यों कह रहे हो। ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, इस काल ने ये पूरी व्यवस्था बना रखी है। इसमें 20 ब्रह्मांडों को ऐसे रोका हुआ है और 21 में ये ऊपर रहता है। इसमें एक महाब्रह्मांड जितना स्थान इसने ये लिया हुआ है। और नीचे देखिएगा, ये जो आपने देखा स्थान अभी एक ब्रह्मांड, ये गेंद सी नजर आ रही है, ये एक ब्रह्मांड समझो जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक विभाग के, एक गुण युक्त है, गुण के मंत्री है, एक विभाग के मंत्री है, एक 3 लोक पर बस। और ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का ग्रुप बनाकर एक महाब्रह्मांड, ये महाब्रह्मांड कहलाता सारा बना दिया। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक के इनके चारों तरफ फिर ये स्थान जो खाली, ये वो क्यों प्लेस बोल रहे हैं इनको, सुन स्थान, ये बीच में खाली स्थान 2 लाइन के बीच में दिखा, ये सुन स्थान होता है। इनके सबको ऐसे बंद कर दिया, ये कहीं नहीं जा सकते इससे बाहर। और हर महाब्रह्मांड को भी ऐसे बंद कर दिया, और प्रत्येक ब्रह्मांड को भी ऐसे देखो, ये ब्रह्मांड है, इसके चारों तरफ भी ये ऐसे कर दिया। और इस ब्रह्म लोक के चारों तरफ भी ऐसा ही कर दिया इसने, हर के बाद शून्य है। और ऐसे विष्णु लोक के चारों तरफ भी शून्य है, ब्रह्मा के लोक के शिव विष्णु के लोक के चारों तरफ भी शून्य है। और इनमें द्वार होते हैं निकलने के, और वहां से ये अपने लोकों से किधर से भी जा सकते हैं इनमें, लेकिन इसमें प्रवेश ये नहीं कर सकते। ऐसे ही इस, अब देखो इससे मान ले कहते ना एक संत ने ब्रह्मांड फोड़ दिया, एक शरीर की मान ले कपाली यहाँ से निकाल कर शरीर से आत्मा बाहर निकाल दी, तो वो कहाँ जाएगा, ये ब्रह्मांड समझो। और यही शरीर का नक्शा है। इससे निकलने के बाद वो आत्मा जिसने कहते ना ब्रह्मांड फोड़ दिया और वही मुक्त हो गया, वो इस बीच में खाली स्थान है सुन प्लेस, बहुत लंबा चौड़ा कई करोड़ों किलोमीटर यानी योजन का तो इसकी चौड़ाई है, इसकी थोड़ा सा दिखाई देता आपको, और ये तो बहुत लंबा चौड़ा। तो इसमें ये चक्कर काटता रहता है, यहाँ घूमता रहता है, मस्ती मारता रहता है। जब इसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं और फिर ये यहाँ नरक में आ जाता है और फिर पशु बन जाता है। ये 21 ब्रह्मांड काल के इन 20 ब्रह्मांडों को ऐसे रोक के 21वां एक महाब्रह्मांड तुल, ये स्थान भाव से, क्योंकि सारी चीज दिखाने के लिए बहुत बड़ा दिखाना पड़ा, ये सारे, ये पूरा एक महाब्रह्मांड है इतना।
इसमें इसने क्या किया है कि यहाँ एक लॉक लगा रखा है। यहाँ देखो, यहाँ से तीन दिशा हो जाती है, एक तो सीधी जाती है, एक इधर आ जाती है, एक ऐसे। इसने हर ब्रह्मांड में ऐसा ही बना रखा है, हर ब्रह्मांड में। लेकिन यहाँ पर फिर ये लॉक ऐसा लगा दिया कि इधर से कोई नहीं जा सकता जब तक कबीर परमेश्वर का वो सतनाम ना होगा। ये लॉक, ये वज्र कपाट, कुल्फ यानी ताला, ये इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। ये 21 ब्रह्मांड एक ब्रह्म यानी ज्योत निरंजन काल के समझो। और अब देखो ये ब्रह्मांड हो गया, ये 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के, ज्योत निरंजन के, अपर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म और ब्रह्म, इन तीनों की स्थिति समझिए। अब ये है कुल सारे लोग, असंख्य ब्रह्मांड। ये तो सतलोक है जो आपको नीला नजर आता है सारा, ये सब इस ब्राउन, इसको छोड़। ये ऊपर अनामी लोक, ये केवल संकेत दिए हैं या अभाव है कागज का, इसलिए नहीं बना पाई। और ये अगमलोक, ये अलखलोक, ये भी बहुत विस्तृत है। और अब हम सतलोक पर पहुंचना, हमने पहले यहाँ जाकर के फिर आगे सत अलख और